नमस्कार दोस्तों। जरा सोचिए, अगर आज आपको कोई यह कहे कि आपके पास जितना पैसा है वो आप कल दोबारा कमा सकते हो, लेकिन जो 24 घंटे आज आपके पास हैं वो अगर निकल गए तो क्या आप उन्हें कभी दोबारा वापस ला पाओगे? सच यही है कि दुनिया की सबसे कीमती दौलत सोना चांदी या नोटों की गड्डियां नहीं है। असली दौलत है समय। और हैरानी की बात यह है कि इंसान इसी सबसे कीमती चीज को सबसे ज्यादा बर्बाद करता है। कभी घंटों मोबाइल स्क्रॉल करते हुए, कभी किसी काम को टालते टालते, तो कभी बेवजह की बातों में हम रोज अपने जीवन का अनमोल हिस्सा खोते जाते हैं। और सबसे बड़ा धोखा यह है कि हमें लगता है, अरे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन हकीकत यह है कि वक्त कभी इंतजार नहीं करता, वो चुपचाप फिसलता जाता है और जब हमें होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सोचिए, अगर आप अपने एक दिन का भी सही इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका करियर, आपका पैसा और यहां तक कि आपके रिश्ते, सब कुछ कई गुना बेहतर हो सकता है। और यही वजह है कि इस पूरी ऑडियो बुक समरी में हम जानेंगे समय बर्बाद करना कैसे रोकें, कौन सी आदतें हमारी जिंदगी से वक्त चुराती हैं, कैसे छोटी छोटी स्ट्रैटेजीज आपकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती हैं, और कैसे आप एक पर्पसफुल और डिसिप्लिन्ड लाइफ जी सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं, अगर आप भी ये सीखना चाहते हैं कि अपने समय को कैसे सबसे बड़े हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज के बाद आपका नजरिया बदलने वाला है। और हाँ, शुरू करने से पहले नीचे कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं अपना समय बचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि हर कोई ईमानदारी से ये लिखे, ताकि हम सब मिलकर सीख सकें और बदल सकें। चैप्टर 1, समय की असली कीमत। समय ये शब्द जितना छोटा है, इसका महत्व उतना ही बड़ा है। हर इंसान के पास रोज 24 घंटे ही होते हैं, न कम न ज्यादा। सवाल यह है कि हम इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं या उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान के पास 1 करोड़ रुपए होते और वह उसे हर रोज खर्च कर रहा होता, तो क्या वह इसे बर्बाद कर देता? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब वही इंसान अपनी सबसे कीमती दौलत समय को बर्बाद करता है, तो उसे इसका एहसास ही नहीं होता। यही कारण है कि समय की कीमत समझना हर बदलाव की शुरुआत है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने काम टालते हैं, कहते हैं, अरे अभी बाद में कर लेंगे, या फिर सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, सिर्फ कुछ सेकंड की मनोरंजन की खातिर। यही छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी से सालों का समय चुरा लेती हैं। उदाहरण के लिए, एक सामान्य इंसान अगर रोज केवल सोशल मीडिया पर 2 घंटे बर्बाद करता है, तो 1 साल में वह लगभग 730 घंटे खो देता है। 730 घंटे मतलब 30 दिनों से ज्यादा का पूरा महीना सिर्फ बेकार हुआ समय। यह सोचने लायक है। समय केवल खोया नहीं जाता, बल्कि यह आपके सपनों और गोल्स को भी पीछे धकेलता है। मान लीजिए, अगर आप रोज सिर्फ 1 घंटा अपने स्किल डेवलपमेंट या लर्निंग में डालते हैं, तो साल भर में यह 365 घंटे बन जाता है। यह समय आपको कुछ नया सीखने, किसी कोर्स को पूरा करने या अपने करियर में बड़ा बदलाव लाने के लिए पर्याप्त है। यही फर्क है, एक इंसान जो अपने समय को समझता है और उसका सही इस्तेमाल करता है, और एक जो उसे बेवजह गंवाता रहता है। अब एक और उदाहरण ले लीजिए। 2 दोस्त हैं, राम और श्याम। राम हर दिन सुबह उठकर सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई करता है और बाकी समय बर्बाद कर देता है। श्याम हर दिन सुबह उठकर 30 मिनट सिर्फ अपने गोल के लिए मेहनत करता है, अपने स्किल और ग्रोथ के लिए निवेश किए, जबकि राम ने वही समय बस एंटरटेनमेंट में बर्बाद किया। सोचिए, इसी छोटे छोटे डेली चॉइसेस का कितना बड़ा असर होता है। यही समय की असली कीमत है। समय सिर्फ घंटों में नहीं मापा जाता, बल्कि अवसरों, ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और सफलता में मापा जाता है। जब आप यह समझते हैं कि हर मिनट कीमती है, तो आपकी आदतें बदलने लगती हैं। आप छोटी छोटी चीजों में ध्यान देना शुरू करते हैं, बेकार बातें छोड़ते हैं, डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं और अपने गोल्स की तरफ कंसिस्टेंट कदम बढ़ाते हैं। आज से ही यह सोचिए, क्या आप अपने समय को ऐसे ही बर्बाद करेंगे या इसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाएंगे? यही सवाल आपके जीवन का पर्सपेक्टिव बदल सकता है। याद रखिए,
समय की असली कीमत वही समझता है जो हर दिन अपने एक्शन से इसे साबित करता है। चैप्टर 2, छुपे हुए टाइम वेस्टर्स की पहचान। आप सोच सकते हैं कि समय बर्बाद होना सिर्फ वही लोग करते हैं जो आलसी हैं, लेकिन सच यह है कि समय चोरी करने वाली आदतें हर किसी में कहीं ना कहीं छिपी होती हैं। ये वे छोटे छोटे काम, सोचने की गलत आदतें और डिस्ट्रैक्शंस हैं जिन्हें हम अक्सर अनजाने में अपनाते हैं। यही छुपे हुए टाइम वेस्टर्स हैं। सबसे पहला और आम टाइम वेस्टर है सोशल मीडिया और डिजिटल स्क्रॉलिंग। आपने देखा होगा कि हम सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, लेकिन अचानक वह 5 मिनट 1 घंटे में बदल जाता है। नए पोस्ट, वीडियो और नोटिफिकेशंस हमारी कंसंट्रेशन को तोड़ते हैं और असली काम से ध्यान हटा लेते हैं। यह समय न केवल बर्बाद होता है, बल्कि हमारे एनर्जी लेवल्स और फोकस पर भी असर डालता है। दूसरा टाइम वेस्टर है ओवरथिंकिंग या जरूरत से ज्यादा सोचना। कई लोग छोटी छोटी बातों पर बार बार सोचते रहते हैं, जैसे क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर यह ना हुआ तो क्या होगा? यह मानसिक व्यर्थता है। सोचिए, अगर आप इसे प्रोडक्टिव एनर्जी में बदल दें तो आप कई छोटे छोटे गोल्स पूरे कर सकते हैं। तीसरा बड़ा टाइम वेस्टर है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी काम को टालना। इंसान अक्सर उस काम को टालता है जो उसे डराता है या जो कठिन लगता है, जैसे कोई नई स्किल सीखना, कोई जरूरी रिपोर्ट लिखना या फिटनेस रूटीन शुरू करना। हर बार टालना आपके समय को धीरे धीरे खा जाता है और आपको पछतावा छोड़ देता है। चौथा टाइम वेस्टर है अनावश्यक मल्टीटास्किंग। कई लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से समय बचता है, लेकिन न्यूरोसाइंस स्टडीज बताते हैं कि ह्यूमन ब्रेन मल्टीटास्किंग में एफिशिएंसी खो देता है। आप जितना मल्टीटास्क करेंगे, उतनी मिस्टेक्स और मेंटल फटीग बढ़ेगी। फोकस्ड सिंगल टास्किंग ही समय का सबसे बड़ा बचाव है। पांचवां टाइम वेस्टर है बेहतर प्लानिंग का अभाव। बिना प्रॉपर प्लान के हम काम को रैंडम तरीके से करते हैं। सुबह उठते हैं और सोचते हैं आज क्या करें, और दिन के अंत में रियलाइज होता है कि बहुत कम काम हुआ। प्लान करना और प्रायोरिटीज सेट करना हमारी एफिशिएंसी बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है। छठा और सटल टाइम वेस्टर है नेगेटिव रिलेशनशिप्स और डिस्ट्रैक्शंस। ऐसे लोग जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, बहाने बनाते हैं या आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, वो आपका समय और मन दोनों बर्बाद करते हैं। प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी है कि आप अपने एनवायरनमेंट और साथियों को केयरफुली चुनें। इन सभी टाइम वेस्टर्स का कॉमन थ्रेड है कि ये हमें अवेयर होने पर भी बहकाते हैं। यही वजह है कि सबसे पहले हमें उन्हें पहचानना होता है। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ समझना नहीं, बल्कि उन्हें रोकने के लिए एक्शंस लेना है, जैसे सोशल मीडिया टाइम को लिमिट करना, प्रोक्रेस्टिनेशन वाले काम को छोटे छोटे स्टेप्स में करना और मल्टीटास्किंग छोड़कर फोकस रखना। छोटे छोटे डेली हैबिट्स में बदलाव करके आप अपने दिन के आवर्स बचा सकते हैं और उन्हें ग्रोथ, लर्निंग और गोल अचीवमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यही पहचान और बदलाव आपको समय की असली ताकत दिखाता है। जब आप अपने टाइम वेस्टर्स को पहचानते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं, तभी आप अपने सपनों की तरफ तेजी से बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने के तरीके। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी काम को टालते रहना हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी आता है। यह सिर्फ आलस नहीं है, बल्कि डर, असुरक्षा और परफेक्शनिज्म का मिश्रण है। कई बार हम सोचते हैं अभी ठीक समय आएगा, तब शुरू करेंगे, लेकिन वह सही समय शायद कभी नहीं आता, और इसी इंतजार में हमारी प्रोडक्टिविटी और सफलता का समय चुपचाप निकल जाता है। सबसे पहले प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का तरीका है एक्शन लेने का माइंडसेट बनाना। कभी भी किसी काम का इंतजार मत कीजिए। अगर आपको कोई टास्क करना है तो छोटे कदम उठाना शुरू करें। यही 2 मिनट रूल है। अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम में किया जा सकता है तो तुरंत कर दीजिए। यह छोटा कदम आपके मन को सिग्नल देता है कि एक्शन लेना आसान है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होती है। दूसरा तरीका है काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। बड़ी और इंटिमिडेटिंग टास्क्स को देखकर अक्सर लोग डर जाते हैं और टालते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है जो 20 पेजेस की है, तो इसे एक ही बार में पूरा करने की कोशिश मत कीजिए। इसे 5-5 पेजेस के चंक्स में तोड़ दीजिए और हर चंक को कंप्लीट करने पर खुद को रिवॉर्ड दीजिए।
इससे काम मैनेजेबल और मोटिवेटिंग बन जाता है। तीसरा तरीका है परफेक्ट मोमेंट का इंतजार छोड़ना। अक्सर हम सोचते हैं जब मूड सही होगा या सही एनवायरनमेंट मिलेगा तब काम करेंगे, लेकिन परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। एक्शन का मतलब है अभी करना, चाहे कंडीशंस आइडियल ना हो। इम्परफेक्ट एक्शन हमेशा बेहतर है क्योंकि यह प्रोग्रेस लाता है। चौथा तरीका है डेली प्लानिंग और प्रायोरिटी सेटिंग। सुबह उठते ही अपने दिन के लिए 3 सबसे जरूरी टास्क्स चुनिए और यह तय कीजिए कि इन्हें पहले पूरा करना है। जब आप अपने काम की प्रायोरिटी सेट करते हैं तो आपको पता होता है कि किस काम को टालना नहीं है और प्रोक्रेस्टिनेशन अपने आप कम होती है। पांचवां और बहुत प्रभावी तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को फिक्स्ड ब्लॉक्स में बांटिए और हर ब्लॉक में केवल एक ही काम करें। नोटिफिकेशंस ऑफ कीजिए, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखिए। अगर आप हर टास्क के लिए समय निर्धारित करते हैं तो प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म होने लगती है और फोकस बढ़ता है। एक और सटल तरीका है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या गोल शेयरिंग। किसी ऐसे दोस्त या कलीग को अपने गोल्स बताइए जो आपको मोटिवेट करे। जब कोई आपके एक्शंस पर नजर रखेगा तो आप अपने आप को जिम्मेदार महसूस करेंगे और काम टालने की आदत घट जाएगी। प्रोक्रेस्टिनेशन केवल समय बर्बाद नहीं करती बल्कि आपका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन भी खा जाती है। लेकिन यह याद रखिए, इसे हराना पूरी तरह पॉसिबल है। अवेयरनेस, छोटे स्टेप्स, फोकस्ड प्लानिंग और कंसिस्टेंट एक्शन से आप हर प्रोक्रेस्टिनेटर को अपने अंदर बदल सकते हैं। स्मॉल डेली विंस आपको मोमेंटम देते हैं और मोमेंटम ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता बनता है। जब आप आज से एक्शन लेना शुरू करते हैं तो आपकी जिंदगी में नए अवसर, नए स्किल्स और नई प्रोडक्टिविटी की राह खुल जाती है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन से बाहर निकलने का असली मतलब है। काम को टालना छोड़कर उसे पूरा करने की आदत बनाना। चैप्टर 4 प्रायोरिटीज की ताकत 80/20 का रूल। समय बचाने और ज्यादा प्रोडक्टिव बनने का सबसे शक्तिशाली तरीका है सही प्रायोरिटीज चुनना। हर इंसान दिन भर बहुत सारे काम करता है, लेकिन अक्सर हम महसूस करते हैं कि दिन बीत गया और असली इंपॉर्टेंट काम अधूरा रह गया। यही वजह है कि प्रोडक्टिविटी का राज सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट काम करना और प्रायोरिटीज सेट करना है। एक बहुत ही फेमस प्रिंसिपल है परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80/20 रूल के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब है कि आपके रिजल्ट्स का 80% हिस्सा आपके एफर्ट्स के केवल 20% काम से आता है। इसका सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आपके क्लाइंट्स में से केवल 20% क्लाइंट्स आपके रेवेन्यू का 80% जनरेट कर रहे हैं। या पढ़ाई में आपकी नॉलेज का 20% हिस्सा आपको एग्जाम्स में 80% मार्क्स दिला सकता है। तो सवाल यह है कि आप अपने दिन के कौन से 20% काम कर रहे हैं जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट लाते हैं और कौन से 80% काम बस समय खा रहे हैं। अक्सर हम लो इम्पैक्ट टास्क्स में उलझकर हाई इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटीज को खो देते हैं। यही वजह है कि प्रायोरिटी सेटिंग इतनी महत्वपूर्ण है। प्रायोरिटी तय करने का पहला स्टेप है इंपॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट की पहचान करना। जरूरी काम जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को आगे बढ़ाते हैं उन्हें हाई प्रायोरिटी दीजिए। जो काम सिर्फ इमीडिएट अटेंशन मांगते हैं लेकिन आपके ग्रोथ या रिजल्ट्स में ज्यादा फर्क नहीं डालते, उन्हें लो प्रायोरिटी या डेलीगेट कर दीजिए। उदाहरण के लिए, रोज ईमेल्स चेक करना जरूरी लग सकता है, लेकिन अगर वो आपकी गोल्स को आगे नहीं बढ़ा रहे तो उन्हें टाइम बाउंड ब्लॉक्स में करना बेहतर है। दूसरा स्टेप है डेली टॉप 3 टास्क्स चुनना। हर सुबह तय कीजिए कि आज के दिन के सबसे इंपैक्टफुल 3 काम कौन से हैं। इन 3 कामों को पूरा करना ही आपके दिन की सबसे बड़ी अचीवमेंट बननी चाहिए। बाकी के छोटे मोटे टास्क्स को दिन के बाकी समय में करें या डेलीगेट कर दें। तीसरा स्टेप है एलिमिनेट नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। कई बार हम ऐसे कामों में समय गंवा देते हैं जो हमारे सक्सेस या ग्रोथ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। सोशल मीडिया, अननेसेसरी मीटिंग्स और बिना योजना के कॉन्वर्सेशंस ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। इन्हें सीमित कर देना आपके एनर्जी और फोकस दोनों को बचाता है। चौथा स्टेप है टाइम ऑडिट। कुछ दिन अपने हर एक्टिविटी का रिकॉर्ड रखिए। देखें कि आपका समय कहाँ खर्च हो रहा है
और कौन से काम असल में यूजलेस हैं। यह सिंपल एक्सरसाइज आपको अपने हिडन टाइम वेस्टर्स और लो इम्पैक्ट कामों की पहचान करने में मदद करेगी। प्रायोरिटी सेटिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि यह आपके डिसीजन मेकिंग को तेज बनाता है। जब आपके पास क्लियर प्रायोरिटीज होती हैं तो आपको सोचने की जरूरत नहीं होती कि अब क्या करना चाहिए। आप ऑटोमेटिकली अपने हाई इम्पैक्ट कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। साथ ही जब आप हाई प्रायोरिटी टास्क्स पर लगातार काम करते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी और बड़ा आता है। छोटी छोटी अचीवमेंट्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट आपको और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाता है। यही रीजन है कि 80/20 रूल सिर्फ प्रोडक्टिविटी हैक नहीं बल्कि लाइफ चेंजिंग माइंडसेट भी है। याद रखिए, आपका समय लिमिटेड है। अगर आप उसे अनइम्पॉर्टेंट और लो वैल्यू टास्क्स में बर्बाद करेंगे तो कभी भी अपने गोल्स और ड्रीम्स तक नहीं पहुंच पाएंगे। हाई इम्पैक्ट 20% कामों को पहचानिए, उन्हें डोमिनेट कीजिए और अपने समय का सबसे ज्यादा लाभ उठाइए। यही प्रायोरिटीज की असली ताकत है। चैप्टर 5, फोकस और डीप वर्क का जादू। जब हम प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो सबसे बड़ा फर्क सिर्फ मेहनत करने में नहीं बल्कि फोकस्ड मेहनत करने में है। हम अक्सर मल्टीटास्किंग करते हैं, नोटिफिकेशंस में उलझे रहते हैं और बार बार काम बदलते रहते हैं, लेकिन यही चीज हमारी परफॉर्मेंस और समय का सबसे बड़ा नुकसान बन जाती है। यही कारण है कि डीप वर्क की अवधारणा इतनी महत्वपूर्ण है। डीप वर्क का मतलब है ऐसे समय में पूरी तरह से एक टास्क पर ध्यान केंद्रित करना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। इसे सिंपल शब्दों में कहें तो जब आप 100% अपने काम में डूबे हुए होते हैं तभी असली प्रोग्रेस होती है। मल्टीटास्किंग की तुलना में यह अप्रोच आपके समय और एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। एक उदाहरण लें, अगर आप रोज 2 घंटे सिर्फ फोकस्ड रीडिंग या स्किल डेवलपमेंट में लगाते हैं तो 1 महीने में यह 60 घंटे बन जाते हैं। वही 60 घंटे अगर छोटे छोटे इंटरप्टेड सेशंस में बिताए जाए तो लर्निंग और रिटेंशन लगभग आधी हो जाती है। यही डीप वर्क की ताकत है। क्वालिटी और रिजल्ट्स दोनों बढ़ जाते हैं। फोकस बढ़ाने के लिए सबसे पहला स्टेप है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट तैयार करना। अपने फोन को साइलेंट करें, नोटिफिकेशंस ऑफ करें और वर्किंग स्पेस को ऑर्गेनाइज्ड रखें। अगर डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं तो टूल्स और एप्स का उपयोग करें जो आपको कंसंट्रेशन बनाए रखने में मदद करें। दूसरा स्टेप है सिंगल टास्किंग अपनाना। एक समय पर केवल एक काम पर ध्यान दें, चाहे वह प्रोजेक्ट हो, राइटिंग हो या लर्निंग। आपका ब्रेन तभी बेस्ट आउटपुट देता है जब वो पूरे ध्यान से किसी एक चीज पर काम कर रहा हो। तीसरा तरीका है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक सिंपल मेथड है जिसमें आप 25 मिनट पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं और 5 मिनट ब्रेक लेते हैं। यह शॉर्ट बर्स्ट्स आपको मेंटल फटीग से बचाता है और लगातार हाई लेवल फोकस बनाए रखता है। चौथा तरीका है फ्लो स्टेट को पकड़ना। फ्लो स्टेट वह अवस्था है जब आप अपने काम में इतने अब्जॉर्ब्ड होते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। इस स्थिति में क्रिएटिविटी, लर्निंग और प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम होती है। फ्लो में आने के लिए आपके टास्क्स चैलेंजिंग होने चाहिए लेकिन अचीवेबल भी। इससे आपका माइंड कंटिन्यूअसली एंगेज्ड रहता है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीप वर्क का स्केड्यूल बनाना। रोजाना 1 से 2 फिक्स्ड आवर्स सिर्फ डीप वर्क के लिए निर्धारित करें। इसे रूटीन का हिस्सा बना दें। जब ये आदत बन जाती है तो आपका प्रोडक्टिविटी माइंडसेट ऑटोमेटिक हाई परफॉर्मेंस मोड में शिफ्ट हो जाता है। फोकस और डीप वर्क का असली लाभ यह है कि यह केवल काम पूरा करने तक सीमित नहीं है। यह आपकी सोचने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को भी एम्प्लीफाई करता है। जब आप कंसिस्टेंटली डीप वर्क करते हैं तो आपका काम जल्दी, बेहतर और इम्पैक्टफुल होता है। याद रखिए, डिस्ट्रैक्शंस और शैलो वर्क हर इंसान को रोकते हैं, लेकिन जो लोग डीप वर्क को अपनी आदत बनाते हैं वही अपने गोल्स में जल्दी और स्थायी बदलाव लाते हैं। यही फोकस और डीप वर्क का जादू है। कम समय में ज्यादा असर और मिनिमल एफर्ट में मैक्सिमम ग्रोथ। चैप्टर 6, डेली रूटीन और टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपका हर दिन प्रोडक्टिव और मीनिंगफुल बने तो डेली रूटीन और टाइम ब्लॉकिंग सबसे मजबूत हथियार हैं। बिना रूटीन के हम अक्सर अपनी एनर्जी और टाइम को रैंडम तरीके से खर्च कर देते हैं। दिन के अंत में महसूस होता है कि बहुत कुछ करना था लेकिन बहुत कम हुआ। यही वजह है कि स्ट्रक्चर्ड रूटीन
हर सफल इंसान की आदत होती है। डेली रूटीन का पहला फायदा यह है कि यह आपकी एनर्जी और फोकस को कंजर्व करता है। जब आपका दिन प्रिडिक्टेबल और प्लान्ड होता है तो आपका माइंड स्ट्रेस फ्री रहता है और आप अपने गोल्स पर बेटर काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर सिर्फ 10 मिनट मेडिटेशन करने या एक्सरसाइज करने से आपका फोकस पूरे दिन हाई रहता है। यह रूटीन आपके बॉडी और माइंड को सिग्नल देता है कि अब प्रोडक्टिव मोड ऑन है। अब बात करते हैं टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम की। यह एक ऐसा मेथड है जिसमें आप अपने पूरे दिन को अलग अलग ब्लॉक्स में बांटते हैं और हर ब्लॉक में सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क करते हैं। उदाहरण के लिए, सुबह 6 से 8 बजे सिर्फ रीडिंग और लर्निंग, 8 से 10 बजे वर्क प्रोजेक्ट और 30 मिनट शॉर्ट ब्रेक। इसी तरह पूरे दिन के टास्क्स को फिक्स्ड ब्लॉक्स में डिवाइड करना प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा देता है। टाइम ब्लॉकिंग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करता है। जब आपका माइंड जानता है कि अब सिर्फ एक टास्क पर काम करना है और बाकी सबको बाद में देखेंगे, तो आप बिना स्ट्रेस के अपने काम में गहराई से जुट जाते हैं। साथ ही यह प्रोक्रेस्टिनेशन को भी कम करता है, क्योंकि टास्क्स को छोटे टाइम बाउंड चंक्स में बांटना आसान हो जाता है। एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है गोल्डन आवर्स का उपयोग। हर इंसान के दिन में कुछ घंटे ऐसे होते हैं जब एनर्जी और फोकस पीक पर होते हैं। यह हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए सुबह 6 से 9 बजे, किसी के लिए शाम 5 से 7 बजे। इन आवर्स को सबसे इंपॉर्टेंट और चैलेंजिंग कामों के लिए एलोकेट करना आपकी एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करता है। डेली रूटीन को सक्सेसफुल बनाने के लिए एक छोटा तरीका है मॉर्निंग और इवनिंग रिचुअल्स। मॉर्निंग रिचुअल्स आपके दिन की फाउंडेशन बनाते हैं, जैसे स्ट्रेचिंग, ग्रैटिट्यूड राइटिंग या शॉर्ट प्लानिंग। इवनिंग रिचुअल्स आपके दिन का रिफ्लेक्शन करते हैं, जैसे अकॉम्प्लिश टास्क्स की लिस्ट बनाना और अगले दिन के टॉप प्रायोरिटीज सेट करना। यह रूटीन आपके दिन को कंप्लीट स्ट्रक्चर और क्लैरिटी देता है। टाइम ब्लॉकिंग और डिसिप्लिन्ड रूटीन के साथ आप धीरे धीरे अपनी लाइफ में ऑटोमेटिक प्रोडक्टिविटी डेवलप कर सकते हैं। जब ये हैबिट्स बन जाती हैं तो आपका माइंड बिना एक्सटर्नल पुश के भी हाई परफॉर्मेंस मोड में चला जाता है। यही कारण है कि सभी हाई अचीवर्स अपने रूटीन्स को नॉन नेगोशिएबल मानते हैं। याद रखिए, केवल मोटिवेशन पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं है। डिसिप्लिन, स्ट्रक्चर्ड रूटीन और स्मार्ट टाइम एलोकेशन ही आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स दिलाते हैं। टाइम ब्लॉकिंग सिस्टम अपनाइए, गोल्डन आवर्स में हाई इंपैक्ट टास्क्स की फोकस रखिए और अपनी दिनचर्या को पर्पसफुल बनाइए। यही तरीका है समय को अपना एलाई बनाने का और हर दिन मैक्सिमम रिजल्ट्स हासिल करने का। चैप्टर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की शक्ति। मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म एनर्जी है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी वो दो शक्तियां हैं जो लंबे समय तक आपको सफलता की राह पर बनाए रखती हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेहनत और टैलेंट ही काफी है, लेकिन असली फर्क डिसिप्लिन और डेली कंसिस्टेंसी में होता है। बिना इनके टैलेंट और एफर्ट भी असफलता की तरफ जा सकते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है APNI आदतों और एक्शंस पर कंट्रोल रखना, चाहे मूड या परिस्थितियां कैसी भी हों। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह 5 बजे उठकर वर्कआउट या स्टडी करने का डिसीजन लेते हैं, तो कोई भी एक्सक्यूज, वेदर, मूड या डिस्ट्रैक्शन आपको रोक नहीं सकता। कंसिस्टेंसी यानी लगातार एक ही पैटर्न को फॉलो करना डिसिप्लिन का परिणाम है। यह छोटे छोटे डेली एक्शंस को बड़े आउटकम्स में बदल देता है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट स्किल इंप्रूवमेंट या रीडिंग के लिए डेडिकेट करते हैं, तो साल भर में यह 122.5 घंटे बन जाते हैं। यह कंटिन्यूअस एफर्ट आपको दूसरों से कई कदम आगे रखता है। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाने के लिए पहला स्टेप है स्मॉल डेली हैबिट से शुरुआत करना। कोई भी हैबिट बहुत बड़ी या इंटिमिडेटिंग नहीं होनी चाहिए, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन, 10 पुशअप्स या 1 पेज रीडिंग। स्मॉल विंस आपको मोटिवेट करते हैं और धीरे धीरे बड़े बदलाव की फाउंडेशन बनाते हैं। दूसरा स्टेप है हैबिट स्टैकिंग। एग्जिस्टिंग हैबिट्स के साथ नई प्रोडक्टिव हैबिट्स जोड़ना आसान तरीका है। उदाहरण के लिए, जब आप सुबह कॉफी पीते हैं, तभी 5 मिनट ग्रैटिट्यूड राइटिंग करना। ऐसा करने से नया बिहेवियर ऑटोमेटिक बन जाता है और डिसिप्लिन एफर्टलेस महसूस होता है। तीसरा स्टेप है रिवॉर्ड
और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए जब आपने कोई टास्क कंसिस्टेंट रूप से कंप्लीट किया। साथ ही किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या मेंटोर को अपने गोल्स बताइए। अकाउंटेबिलिटी होने पर आप अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करने में ज्यादा सफल होते हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि डिसिप्लिन और फ्रीडम। जब आप अपनी आदतों और एक्शंस पर कंट्रोल रखते हैं तो आप एक्सटर्नल प्रेशर्स और डिस्ट्रैक्शन से प्रभावित नहीं होते। यह आपको अपने जीवन में ऑटोनॉमी और सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। वहीं बिना डिसिप्लिन के आपको हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ता है और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती है। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट यह है कि आप स्मॉल एफर्ट्स को लगातार रिपीट करें। हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करना ही लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की है। यह लंबा रास्ता है, लेकिन यही तरीका है कि आप अपने गोल्स को रियलिटी में बदल सकें। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की शक्ति का असली फायदा यह है कि यह आपकी प्रोडक्टिविटी, फोकस और एफिशिएंसी को बढ़ाने के साथ साथ आपके माइंडसेट को भी मजबूत बनाती है। जब यह हैबिट्स बन जाती हैं तो आप ऑटोमेटिकली हाई परफॉर्मेंस मोड में चले जाते हैं और डिस्ट्रैक्शंस या एक्सक्यूजेस आपके रास्ते में नहीं आते। याद रखिए, मोटिवेशन कभी कभी आपके दिन को एनर्जी देता है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंजन है। इन्हें अपनाइए, डेली स्मॉल स्टेप्स उठाइए और लगातार प्रोग्रेस करते जाइए। यही शक्ति है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है और आपको असली सफलता तक ले जा सकती है। चैप्टर 8, नो कहने की कला। समय की बचत और प्रोडक्टिविटी के लिए एक सबसे अंडररेटेड स्किल है नो कहने की कला। हर इंसान अपने जीवन में कई बार दूसरों की डिमांड्स, रिक्वेस्ट्स और डिस्ट्रैक्शंस के कारण अपने प्रायोरिटीज से भटकता है। हम अक्सर पोलाइट रहने के लिए या लोगों को खुश करने के लिए हाँ कह देते हैं और इसी हाँ में हमारी ऊर्जा, समय और फोकस बर्बाद हो जाता है। नो कहना मुश्किल लगता है, लेकिन यह आपकी सफलता और पर्सनल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर आप हर चीज के लिए हाँ कहते हैं तो आप खुद की प्रायोरिटीज को इग्नोर करते हैं। सोचिए, अगर आप अपने दिन के सबसे प्रोडक्टिव 3 घंटे दूसरों के काम में दे दें तो आपके पर्सनल गोल्स के लिए कितना कम समय बचता है। यही वजह है कि नो कहना एक सेल्फ रिस्पेक्ट और टाइम रिस्पेक्ट स्किल है। पहला स्टेप है समझना कि आपके समय का मूल्य क्या है। जब आप यह समझ जाते हैं कि हर घंटे कीमती है और हर डिस्ट्रैक्शन आपकी ग्रोथ को रोकता है, तो नो कहना नेचुरल बन जाता है। नो कहना मतलब सेल्फिश होना नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर और गोल्स के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना है। दूसरा स्टेप है पोलाइट और फर्म तरीके से नो कहना सीखना। आप बिना किसी को ऑफेंड किए अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई एक्स्ट्रा वर्क मांगता है जो आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप कह सकते हैं, मैं अभी अपने मेन गोल्स पर फोकस कर रहा हूं, इसलिए इसे अभी नहीं कर सकता। यह सिंपल सेंटेंस आपको अननेसेसरी टास्क्स से बचाता है और लोगों को भी समझ आता है कि आपका फोकस आपके गोल्स पर है। तीसरा स्टेप है डिस्ट्रैक्शन फ्री रिलेशनशिप्स चुनना। सभी लोग आपके लिए सपोर्टिव नहीं होते। कुछ लोग बार बार आपकी एनर्जी और समय खींचते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना और अपने क्लोज सर्कल में केवल सपोर्टिव और ग्रोथ माइंडेड लोग रखना आपकी प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। चौथा स्टेप है अपॉलॉजीज की आदत छोड़ना। कई लोग नो कहने के बाद खुद को गिल्टी महसूस करते हैं। याद रखिए, जब आप अपने समय और प्रायोरिटीज के लिए नो कहते हैं तो आप अपने जीवन की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं। कोई भी समझदार व्यक्ति इसे नेगेटिव नहीं लेगा। नो कहना आपके लिए एक सुपर पावर है। यह आपको फोकस बनाए रखने, प्रोक्रास्टिनेशन कम करने और अपने गोल्स के प्रति अकाउंटेबल रहने में मदद करता है। जब आप यह स्किल सीख लेते हैं तो आपके पास खुद के लिए, अपने ग्रोथ के लिए और अपने विजन के लिए समय बचता है। याद रखिए, नो कहना केवल वर्ड्स नहीं है, यह एक्शन का हिस्सा है। हर बार जब आप सही चीजों के लिए हाँ कहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस को नो कहते हैं, आपका दिन, आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी जिंदगी बेहतर होती है। यही नो कहने की कला की असली ताकत है। चैप्टर 9, लाइफ पर्पस और लॉन्ग टर्म विजन। समय की असली वैल्यू तभी समझ आती है जब आप जानते हैं कि आप इसे किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बिना क्लियर पर्पस और विजन के इंसान हर दिन बिजी रह सकता है, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। आप लगातार काम कर रहे होते हैं,
लेकिन अपने सपनों और गोल्स के करीब नहीं पहुंचते। यही वजह है कि लाइफ पर्पस और लॉन्ग टर्म विजन समझना हर सफल इंसान की पहली जरूरत है। सबसे पहले लाइफ पर्पस का मतलब है आपके जीवन का वह बड़ा मकसद जो आपको सुबह उठने और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है। यह सिर्फ करियर या पैसा नहीं है, यह आपकी स्किल्स, पैशंस और वैल्यूज का इंटरसेक्शन है। जब आप अपने पर्पस को जानते हैं तो हर छोटा या बड़ा डिसीजन आसान हो जाता है। हर दिन की गतिविधियां सिर्फ बिजी वर्क नहीं रहती, बल्कि मीनिंगफुल बन जाती हैं। दूसरा स्टेप है लॉन्ग टर्म विजन बनाना। विजन मतलब आपके भविष्य का एक क्लियर पिक्चर कि आप 5 साल, 10 साल या 20 साल बाद अपने आप को कहां देखना चाहते हैं। विजन आपके डेली एक्शंस और प्रायोरिटीज को गाइड करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका विजन है कि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो रोज का लर्निंग, नेटवर्किंग और फोकस्ड वर्क आपको सीधे अपने विजन तक ले जाएगा। बिना विजन के हर काम रैंडम लगता है और प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ती है। लाइफ पर्पस और विजन को क्लियर करने के लिए पहला तरीका है सेल्फ रिफ्लेक्शन। अपने स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, पैशंस और वैल्यूज के बारे में सोचिए। आप क्या करने में नेचुरली एक्सेल करते हैं? कौन सी एक्टिविटीज आपको एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड रखती हैं? यही आपके पर्पस का क्लू है। दूसरा तरीका है गोल मैपिंग। अपने लॉन्ग टर्म विजन को छोटे अचीवेबल गोल्स में डिवाइड कीजिए। जब आप ईयरली, मंथली और वीकली गोल्स सेट करते हैं तो हर दिन का काम मीनिंगफुल बन जाता है। यह मैपिंग आपको दिखाती है कि आपका हर एक्शन सीधे आपके विजन में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तीसरा तरीका है एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट। विजन और पर्पस यूजलेस हैं अगर सिर्फ सोचने और प्लान करने तक सीमित रहें। डेली एक्शन सबसे बड़ी चाबी है। स्मॉल डेली स्टेप्स, कंसिस्टेंट एफर्ट और डिलिबरेट फोकस ही आपको अपने लॉन्ग टर्म विजन तक ले जाते हैं। चौथा तरीका है प्रायोरिटाइजेशन विद पर्पस। अब आप अपने प्रायोरिटीज केवल अर्जेंट या इंपॉर्टेंट टास्क्स पर नहीं, बल्कि अपने लाइफ पर्पस और विजन पर बेस करेंगे। यह आपकी डिसीजन मेकिंग को क्रिस्टल क्लियर बनाता है। आप ऑटोमेटिकली डिस्ट्रैक्शंस, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज और लो वैल्यू कमिटमेंट्स को अवॉइड करना सीख जाते हैं। एक और सटल लेकिन पावरफुल फैक्टर है रिजिलियंस और पेशेंस। लॉन्ग टर्म विजन हासिल करने में समय लगता है। चैलेंजेस, फेलियर्स और डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, लेकिन जब आपका पर्पस स्ट्रांग होता है तो आप हर सेटबैक के बाद भी फोकस और मोटिवेटेड रहते हैं। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली ताकत है। लाइफ पर्पस और विजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपकी जिंदगी को मीनिंगफुल, फोकस्ड और गोल ड्रिवन बनाता है। जब आप अपने हर एक्शन को अपने पर्पस और विजन से जोड़ते हैं तो समय की कोई बर्बादी नहीं होती। हर मिनट आपको आपके सपनों के करीब ले जाता है। याद रखिए, क्लैरिटी ऑफ पर्पस और विजन ही आपके टाइम मैनेजमेंट और प्रोडक्टिविटी की असली शक्ति है। बिना इनके कोई भी स्ट्रैटेजी या हैबिट सस्टेनेबल नहीं होती। इसीलिए अपने गोल्स, पैशंस और वैल्यूज को पहचानिए, विजन मैप कीजिए और हर दिन इसे अपने एक्शंस के साथ अलाइन करिए। यही तरीका है कि आपका समय, एफर्ट और एनर्जी सच में आपके सपनों की दिशा में इन्वेस्ट हो। तो दोस्तों, यही थी हमारी पूरी जर्नी। कैसे हम अपना समय बर्बाद करने की आदतों को छोड़कर अपनी जिंदगी में फोकस, डिसिप्लिन और पर्पस ला सकते हैं। आज आपने जाना कि हर छोटा कदम, हर डिसिप्लिन्ड चॉइस और हर सही एक्शन आपके सपनों के करीब ले जाता है। याद रखिए, समय आपके हाथ में सबसे कीमती दौलत है और इसे वाइजली इन्वेस्ट करना ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें ताकि ऐसे और मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट आपके पास आए। अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने समय को सही दिशा में इस्तेमाल करना सीखें। और सबसे जरूरी, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर हम हर हफ्ते ऐसे ही लाइफ चेंजिंग टिप्स और स्ट्रैटेजीज लाते रहेंगे जो आपके गोल्स को रियलिटी में बदलने में मदद करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने समय का सही इस्तेमाल करूंगा, और यह पहला स्टेप बनाइए अपने ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी का। याद रखिए दोस्तों, आज का एक्शन ही आपके कल को डिफाइन करता है। अपने समय को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाइए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में नए टिप्स, स्ट्रैटेजीज और मोटिवेशन के साथ।
धन्यवाद।